हरे कृष्णा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज का विषय जैसे माता जी ने अनाउंस किया, हाउ टू कोप अप विद द पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस। तो इस विषय पे आज हम ये विषय कोई बहुत नया नहीं है, हम ये विषय कोई परिचय का मोहताज भी नहीं है। इतना दिन हो गए, मतलब काफी समय से ये परेशानी, ये कोरोना वायरस जो है, इसका मतलब हम लोग देख ही रहे हैं, इसका इफेक्ट जो है सब तरफ है और हम लोग सब लोग इसको जानते हैं। तो आई एम सेइंग कि कोई परिचय ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आज हम कोशिश क्या करेंगे कि इस समय क्या हो रहा है, ये बीमारी इतनी बुरी तरह फैल रही है, इसे महामारी की संज्ञा दी जा रही है, लोग इसे आपातकालीन स्थिति के भी तरह से देख रहे हैं। तो हम इस समय हम लोग का, बहुत लोगों का क्या हो रहा है, हम लोग या तो ज्यादातर लोग जो है या तो इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, हमें मतलब हो रही है, या हमारे स्वजनों को हो रही है, हमारे परिचितों को हो रही है, हमारे फ्रेंड्स को हो रही है, हमारी फैमिली में हो रही है, लोगों के मतलब शरीर त्याग भी हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब इस बीमारी की वजह से थोड़ा सबकी मन स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया है, लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के भी शिकार हो रहे हैं। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है, मतलब लोग जब कोई ज्यादा बड़ी परेशानी आती है तो लोग सोचते हैं, हम ही नहीं सभी सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ, मतलब। तो सब उन चीजों को समझने के लिए हमने थोड़ा शास्त्रों के प्रमाणों से थोड़ा सा यहाँ पे मदद लेने की कोशिश की है। आशा है कि हम कुछ, आप सब उन्नत वैष्णव हैं, आपके समक्ष हम कुछ सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो सभी जानते हैं, हमने जो है डिस्कवर योर सेल्फ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एनवीसीसी के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी द्वारा डिजाइंड 6 सेशन का प्रोग्राम था, डिस्कवर योर सेल्फ। हम सब ने किया होगा वो सेशन। तो उसका जो 3rd सेशन था कि प्रैक्टिकल वैदिक सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, उसका कुछ हम मेमोरी रिफ्रेश करेंगे, उसका कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे डाला है, हम सब ने किया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें क्या हमने समझा था, कि शुरुआत क्या, मतलब हम लोग क्या, हमारी जो मतलब शुरू में हम क्या होते हैं, मनुष्य जो है वो योगा लेटर में जैसे होता है कि शुरू में हमारी मनस्थिति क्या है, योग आहार निद्रा भय मैथुन, लाइक जो एनिमल्स की जो आदतें होती हैं, वही कुछ कुछ हम लोग सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं एज अ ह्यूमंस। लेकिन जो ह्यूमन, और फिर क्या करते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो थोड़े से एडवांस होते हैं, थोड़े से अपने को एलिवेट करना चाहते हैं जो ह्यूमंस, वो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। उनके दिमाग में क्या प्रश्न आते हैं कि 2 तरह के प्रश्न हमने उसमें डिस्कस किए थे, कि व्हाई एम आई सफरिंग, एंड सेकंड इज व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो जो पहला प्रश्न है, व्हाई एम आई सफरिंग, हम कष्ट क्यों पा रहे हैं, इसको पहले समझते हैं। हमने पहले भी समझा था, आज फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो इस प्रोग्राम के इस जो ये सेशन था, इसके द्वारा हमने समझा था कि हम सफर इसलिए कर रहे हैं, हम कष्ट इसलिए पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, यू नो व्हाट, मैं कष्ट इसलिए पा रहा हूँ कि मेरा बॉस खराब है, मेरा नेबर खराब है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, या मेरा शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, या मेरे पास इनकम अच्छी नहीं है, समथिंग समथिंग। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और उसके कारण वो कहते हैं हम सफर कर रहे हैं। परंतु कुछ तो ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। तो कहते हैं जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं होती हैं, वो 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। इट इज कॉमन टू ऑल, सभी में कॉमन होती हैं। नोबडी वांट्स इट, कोई से चाहता नहीं है, एंड नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई से अवॉइड भी नहीं कर सकता, कोई से बच भी नहीं सकता। तो आई मीन तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जीवन की जो इन 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं। तो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार ये 4 तरह की समस्याएं होती हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये जो होती है, ये रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करती हैं। इट इज कॉमन टू ऑल, ये सब में कॉमन है, सभी को मिलती हैं ये चारों समस्याएं। ये जो है, इट इज लाइक नोबडी वांट्स इट, कोई इन्हें चाहता नहीं है, और जो है ये कोई इनसे बच भी नहीं सकता है। तो ये 4 समस्याएं हम देखते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमने समझा। जन्म में कष्ट होता है, ठीक है, मृत्यु आती है, लेकिन क्या क्या मतलब, आई मीन जब हम ओल्ड होंगे तो हम देखा जाएगा, बीमारियां बीच में जब आएंगी तब देखा जाएगा, बीच में तो हम एंजॉय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा अक्सर ही सफर करते रहते हैं। इन चारों समस्याओं के, इन चारों रियल समस्याओं के अलावा हमारे जीवन में क्या होते हैं, 3 तरह के कलेश होते हैं। वो 3 तरह के कलेश इस प्रकार हमने समझे थे कि होता है आदि आत्मिक कलेश, कि जो हमें जो है हमारे शरीर और हमारे मन से जो कलेश मिलता है, जो कष्ट मिलता है, जो पीड़ा मिलती है, उसे आध्यात्मिक कलेश कहते हैं। जैसे कि हमारे को शरीर में कोई बीमारी हो जाना, या हमारे को स्ट्रेस होना, या हमें डिप्रेशन आ जाना, ये सब चीजें आध्यात्मिक कलेश में आती हैं। दूसरा होता है आदि भौतिक कलेश।
अधिभौतिक कलेश वो कलेश होते हैं जो कि हमें दूसरे लिविंग एंटिटीज से, दूसरे जीव जंतुओं से मिलते हैं। जैसे किसी मच्छर ने हमें काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, किसी ने मेरे को डांटा, किसी ने मारा, किसी ने मेरा बटुआ छीन लिया, और टेररिज्म का अटैक हुआ, या फिर कोरोना वायरस का अटैक हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, हम ये समझना चाह रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं कि जो ये हमें कष्ट मिल रहा है, आज की जो हमारा विषय है कोरोना, ये जो पेंडेमिक का, कोरोना वायरस का, तो जो हमें कष्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? ये कष्ट जो है हमें एक वायरस से मिल रहा है, एक विषाणु से मिल रहा है। और ये विषाणु क्या है? दूसरा जीव जंतु ही है। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? अधिभौतिक कलेश की कैटेगरी में फॉल करता है। और तीसरा कलेश होता है अधिदैविक कलेश, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से हमें मिलता है, जैसे कि भूकंप आना, टोर्नेडो आना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आना इत्यादि। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम समझ गए कि हम सफर जो है इन 4 रियल प्रॉब्लम्स और 3 कलेशों की वजह से सफर करते हैं इस यहाँ पे जहाँ पे हम रहे, इस जगत में। लेकिन आज का हमारा विषय है कोरोना, वो क्या है? वो अधिदैविक कलेश है। प्रश्न ये आता है कि ठीक है, हम समझ गए कि भाई हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हम कष्ट क्यों पा रहे हैं? भाई इसका कुछ तो मतलब फैक्ट होगा कि क्यों भाई हम ये कष्ट क्यों पा रहे हैं, मतलब हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो हम शास्त्रों से देखते हैं कि भगवत गीता के चैप्टर 13 के श्लोक नंबर 21 में, गीता के चैप्टर 13 के श्लोक नंबर 21 में हम देखते हैं, सेकंड लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे? जो जीव है वो अपने सुख दुख के लिए स्वयं जो है वो जिम्मेदार है, वो भोग का वो हेतु वही है, जीव ही है उसमें सुख दुख का हेतु। इसकी पहली लाइन के अनुसार ये है कि मतलब जो प्रकृति है वो जो है, जो कार्य और कारण है उसकी हेतु होती है, लेकिन जो जीव होता है वो जो है अपने सुख दुख के लिए हेतु होता है। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि दुख जो हमें मिल रहा है आज कोरोना वायरस से, जो भी हमें आज प्रेजेंट विषय चूंकि वायरस है तो हम उसी को डिस्कस ज्यादा करेंगे। तो जो दुख मिल रहा है उसका हेतु क्या है? यही जीव है। तो फिर हमें ये सोचने को आता है, हम साधारण भाई हम मतलब साधारण तरह यही सोचेंगे कि अगर हम ही हेतु हैं, हमारे ही कारण जो हमें सुख दुख मिल रहा है, तो हम दुख क्यों लेंगे? हम तो सिर्फ सुख लेंगे। व्हाई वुड वी गो फॉर दुख ना? अगर हम ही जिम्मेदार है तो हम सिर्फ सुख ही लेंगे। तो सुख और दुख जो जीवन में आ रहा है उसके लिए मैं ही अगर जिम्मेवार हूँ, तो मैं दुख क्यों पाऊं? मैं सुख ही क्यों ना पाऊं? वो हमेशा सुख की ही क्यों ना चेष्टा करे? तो हम इसको समझते हैं इस तरीके से। भाई हमें क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, सपोज कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या होता है, भगवान को दोष देने बैठ जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई कि भाई यू नो व्हाट, मुझे ही क्यों आ रही है, भगवान ने मुझे ही क्यों बनाया है विक्टिम, भगवान ने मुझे ही ये कष्ट क्यों दिया है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था, या किसी और कोई भगवान का डिसीजन तो बहुत गलत है, भगवान ने ये बहुत गलत किया। ऐसी हमारी आदत होती है कि हम शुरू हो जाते हैं क्या, भगवान के विषय में सोचने लगते हैं कि कोई भी समस्या आई तो भगवान ने दी। लेकिन हम यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हम अपने सुख दुख के लिए अपने खुद ही जिम्मेदार हैं। तो हमें कोई भी अगर जीवन में समस्या आए तो उसे 3 एस्पेक्ट्स में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक 3 जे, अगर इसको याद करने के लिए 3 जे की तरह याद करेंगे, जीव, जगत और जगदीश। तो हम जीव हैं और हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जगदीश पे, भगवान पे सीधे ब्लेम करने लगते हैं। और प्रॉब्लम कैसे आती है? नेचर के थ्रू, जगत के थ्रू आती है। तो जीव, जगत, जगदीश, तो नेचर के थ्रू आती है। तो फिर हम ये सोचे पहले कि हम ये जगत बना क्यों, ये संसार बना क्यों, आखिर ये संसार की रचना हुई क्यों है? तो उसके लिए हम देखते हैं चैप्टर 15 में, भगवत गीता के चैप्टर 15 में भगवान समझाते हैं कि जो है, जो आध्यात्मिक जगत है वो एक पेड़ है। सपोज एक पेड़ है आध्यात्मिक जगत, तो ये जो भौतिक जगत है वो पेड़ का जो है वो मिरर इमेज है, प्रतिबिंब है पेड़ का, जो है ये भौतिक जगत है। तो चूंकि ये प्रतिबिंब है इसलिए अशाश्वत है। पर राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे, हम समझते हैं कि अगर ये भौतिक जगत एक पेड़ के समान है, और उसमें चैप्टर 16 में पढ़ते हैं कि पेड़ की जो जड़ों का सिंचन हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण वगैरह से उसका सिंचन हो रहा है। उसके आप ऊपर की टहनियां जो है दैविक प्रकृति के लोग हैं, डिवाइन नेचर के, नीचे डिमोनिक, और ऐसे हम पूरा स्टडी करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर ये संसार एक पेड़ रूपी वृक्ष जो है, इसका बीज कहाँ से आया, इसका सीड क्या है? तो भगवत गीता के 13 चैप्टर के 22 श्लोक में भगवान बताते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थ हि भुंजते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। इसका अर्थ भगवान बताते हैं कि इस प्रकार जो है, इसका अर्थ जो प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ ट्रांसलेशन, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, या उसका उसकी प्रकृति के संगत के कारण है। इस तरह उसे अधम और उत्तम योनि मिला करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बीजवाक्य क्या बता रहा है। पहली लाइन हम समझते हैं कि पुरुष जो ये जीव है
वो प्रकृति में स्थित तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताना चाहता है। यानी कि इस संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? इस संसार को जीव द्वारा भोगने की इच्छा। हम जीव जो है हम क्या करते हैं? इस संसार को भोगने की इच्छा करते हैं। तो क्या करते हैं? भगवान हमारी इस इच्छा को सैंक्शन कर देते हैं और हम ये संसार की रचना हुई है इसी वजह से, हमारे भोग करने की इच्छा की वजह से ही जो है संसार की रचना हुई है, ये हम समझना चाहते हैं यहाँ पे। तो चूंकि क्या होता है, हमारी इच्छा की वजह से संसार की रचना हुई और फिर जो है हमने जिस तरह की इंद्रिय भोग करने की इच्छा की होगी, जिस तरह का हमारा कार्मिक बैलेंस होगा, उस हिसाब का हमें शरीर मिलेगा और उस शरीर पे मिलने से क्या होगा, हम प्रकृति के द्वारा चूंकि शरीर जो है वो प्रकृति से बना हुआ है, हमने पिछले श्लोक में समझा कि जो है कार्य और कारण के हेतु प्रकृति होती है, तो शरीर तो नेचर से बना है, पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। तो शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, उस शरीर से हम बद्ध हो जाते हैं, फिर हमारे ऊपर प्रकृति के नियम चलते हैं, हमें प्रकृति के तीनों गुणों के हिसाब से जो है कार्य करना पड़ता है और हमें सुख दुख मिलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा समझा कि हमें सुख दुख क्यों मिलते हैं अपने भगवत गीता के हिसाब से। फिर अब हम आज के सिनेरियो में आते हैं कि जैसे कि हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना आया जीवन में और उसकी वजह से जो है वो अति भौतिक कलेश है, और हमने ये भी समझा कि संसार क्यों बना है, संसार में हम कष्ट क्यों पा रहे हैं। अब ये है कि अब ये कष्ट तो हमें मिल ही रहा है, तो अगर ये कष्ट है तो इससे हम इसे प्रिवेंट कैसे करें, इससे बचे कैसे। ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, हम सभी जानते हैं। कोई आग है, सपोज आग है और आग जल रही है, तो अगर हमें मालूम है कि आग का काम क्या है, आग का काम है जलाना, तो जब आग का काम है जलाना, तो क्या है, अगर हम अग्नि में कोई बच्चा भी हाथ डालेगा, इवन उसे पता नहीं है कि आग जला देगी, लेकिन फिर भी उसे जला देगी, वो जल जाएगा। और कभी कभी हम अननोइंगली आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बीमारी को हमने समझने की कोशिश की आग की तरह से कि आग नहीं जल रही है तो क्या होगा, अगर उस अग्नि को मतलब हम अगर उसमें हाथ डालेंगे तो हम जल ही जाएंगे, और चाहे हम जानते हुए डालें या अनजाने में डालें। तात्पर्य यह है कि हमें सबको मालूम है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है, प्रिकॉशन के मेजर्स क्या है, तो हमें चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए उनका हम फॉलो करें। फिर हम देखते हैं, हमने समझा कि संसार क्या है, यहाँ पे कष्ट है, पदम पदम विपदाम, पद पद में कष्ट है। और हम आज की तारीख में देख रहे हैं, जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे परिजनों स्वजनों सबको इस बीमारी से होकर गुजरना पड़ रहा है, हमें भी ये बीमारी हो रही है। और बहुत से परिवार के लोग मतलब हमारे जानने वाले संबंधी पड़ोसी और हमारे देश के हर एक जगह के पूरे संसार के कितने लोग जो है शरीर त्याग कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उससे थोड़ा सा हमारे मन में हाहाकार होता है, थोड़ा सा द्वंद आता है कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग एक साथ मृत्यु को क्यों प्राप्त हो रहे हैं। यही प्रश्न जो है बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो इसका यही हम लेते हैं कि हाँ ठीक है, महामारी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वी ऑल बॉर्न विद एन एक्सपायरी डेट। भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 27 श्लोक में भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिसकी जन्म होता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इस तरह से हम इसे समझेंगे कि हर जीव जिसने शरीर धारण किया है, संसार में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु की तिथि भी निश्चित है, समय अवधि निश्चित है। तो होता क्या है कि इतने लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो उनका प्रारब्ध है, वो उनका मृत्यु का समय है, वो अपने समय से जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, निमित्त क्या बन रहा है, कोरोना। यूजुअली क्या होता है कि मतलब आई मीन कभी हम लोग इतनी सारी मृत्यु एक साथ नहीं देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा भी हमारे दिमाग में वो रहता है कि भाई इतने सारे लोग क्यों डेथ कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए, कभी कभी महामारी आती है, कभी कभी विश्व युद्ध होता है, कभी कभी कोई प्राकृतिक बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तो उसमें भी एक साथ बहुत से लोग जाते हैं। जैसे कि हमने महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं भगवत गीता में कि कितने करोड़ लोग एक साथ उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए उन 18 दिनों में। भगवान ने जब अपना 10वें अध्याय में विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, तो उन्होंने दिखाया, देखो कि ये सारे के सारे जो है भगवान के मुंह में जा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं सारे सैनिक। और भगवान ने कहा, देखो ये सब तो ऑलरेडी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तुम तो क्या हो, सिर्फ मैंने तो मतलब तुम क्या हो, सिर्फ निमित्त हो। तो आज के सिनेरियो में हमें इसे समझना चाहिए कि क्या है, कोरोना जो है वो एक निमित्त है, और लोग जो है अपने इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि लोग अपनी अवधि के अनुसार मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। वो किसी और तरीके से भी जा सकते थे, लेकिन वो जो है इस समय कोरोना की वजह से जा रहे हैं। अब जैसे कि अब हम एक सीन देख रहे हैं स्क्रीन में कि पानी है और पानी में एक व्यक्ति डूब रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सागर है, समंदर है, उसमें तूफान सा आ रहा है। अगर हम ऐसी स्थिति में हो, सपोज हमें बहुत अच्छी स्विमिंग भी आती हो और हम समुद्र में ऐसी स्थिति में अगर गिर जाएं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। आइदर क्या करें, हम बहुत अच्छे
तैराक हैं, बहुत अच्छी स्विमिंग जानते हैं, हम कोशिश करें, हम अपना एफर्ट डालें, हम अपनी अपनी एफर्ट से अपने आप को बचाने की कोशिश करें लहरों के अगेंस्ट। या फिर अगर हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई हमें जो है वो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर उधर से गुजर रहा है, उसने हेल्प हमें लटका दी, एक डोरी लटकाते हैं जैसे वो कि इसे पकड़ लो, तो वो खींच लेंगे ऊपर हेलीकॉप्टर में। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंटली क्या करेंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो हमने स्वयं के एफर्ट से बचाने की कोशिश करेंगे अपने आप को, शायद बच पाए, नहीं बच पाए। लेकिन अगर हम उस हेलीकॉप्टर की उस डोरी को पकड़ेंगे तो जहां तक 99% हम बच ही जाएंगे। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें डोरी को पकड़ना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी अपने आप को फोर्स लगाना पड़ेगा, सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें पूरी वो है कि हम इससे बच ही जाएंगे। तो उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि इस संसार की अज्ञानता के जो भवसागर में हम लोग गिरे हुए हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, भगवान के हाथ को थामने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो समझा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाई वी आर सफरिंग, जो हमने 2 क्वेश्चन रेज किए थे कि हम कष्ट क्यों पा रहे हैं, और हमारा दूसरा प्रश्न था कि हम व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भगवान ने क्या बताया, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान ने अर्जुन को बताया भगवत गीता में कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अगर तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और फिर भगवान ने जो है भगवत गीता के 8वें चैप्टर के 15वें श्लोक में बताया, माम उपेत्य पुनः जन्म दुख आलयम अशाश्वतम न आपनुवंती महाआत्मनः संसिद्धिम परमाम गतः। मतलब जो योगी, जो भक्त जो है डिवोशन से मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वो वापस से क्या होता है, उनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, इस दुखालयम अशाश्वत जगत में उन्हें फिर से वापस नहीं आना पड़ता, इस दुख से भरे अशाश्वत जगत में उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पे हमने समझा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, उससे पहले हमने समझा था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो यदि हम आत्मा हैं और हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, फिर आत्मा कैसे प्राप्त कर सकती है भगवत धाम को। भगवान को प्राप्त करने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा, उसे भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति कैसे की जा सकती है, भक्ति शरीर से की जा सकती है, तो भक्ति के लिए हमें शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ समझने की चेष्टा करेंगे कि हमें जो है अपने अंतिम गोल को प्राप्त करने के लिए, जो कि हमारे लिए श्रेयस है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, हमारी आत्मा का जो गोल है उसे प्राप्त करना हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, दैट इज आवर प्रेयर्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है जिससे कि हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और अपने शरीर को बीमारियों से स्वस्थ रखेंगे तो हम दूसरों को भी मदद कर सकेंगे। हमें अपने आसपास अपने संबंधियों को और अपने रिश्तेदारों को और जिनको भी हम जानते हैं, जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, जितने भी लोगों को, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, जो भी हम कर सके। उससे क्या होगा, उनका आज हम प्रेयर्स में उनको हेल्प करेंगे तो कल को उन्हें हम श्रेयस के विषय में बता सकेंगे, उनकी आत्मा को भी हम उनकी आत्मा के उद्धार के लिए भी उनको हेल्प कर सकेंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने महाराज, अपने गुरु महाराज जी का वो झपा टॉक सुना था, तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि आज का जो समय है, ये जो समय है, समय की आवश्यकता है, आज के समाज की आवश्यकता है कि हम जो है ये 6 तरह के जो लविक एक्सचेंजेस समाज में लाएं। ये क्या है, ये श्री उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ ये 4था श्लोक है जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमख्याति पृक्षति मुंक्षते भोजयते चैवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। क्या कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि जो है देना, किसी को गिफ्ट देना और उससे बदले में गिफ्ट लेना, उसको कुछ देना और उसके बदले में गिफ्ट लेना। गुह्यमख्याति पृक्षति, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातों को उसके संग करना, उसको बताना और उससे भी उसकी मन स्थिति को, उसकी कॉन्फिडेंशियल बातों को सुनना, पूछना। मुंगते भोज्यते चैवा, उसको भोजन ऑफर करना, उसको प्रसाद ऑफर करना और उसके द्वारा भी प्रसाद को ग्रहण करना। ये 6 विधि जो है वो प्रीति के लक्षण है, प्रेम के लक्षण है। तो आज समय है, आज समय की डिमांड है, आज समाज की डिमांड है कि हम इन 6 लक्षणों को जो है अपने आसपास सबके संग शेयर करें, सबके संग ये प्रीति लक्षणों को बढ़ाएं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो बीमारी की वजह से क्या हो रहा है, लोग इसे छुआछूत की बीमारी समझ रहे हैं। लोग अपना घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि किसी को पड़ोस में कोविड है तो वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, उससे बचने का प्रयत्न करते हैं। हम भी करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है कि हम अगर उसके ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे तो हम भी इस बीमारी को पा जाएंगे। तो इस
वजह से हम तरह तरह के प्रयत्न कर रहे हैं आज के समय। तो लोग एक दूसरे से बच रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ ले रहे हैं, और मतलब सगे संबंधी फ्रेंड्स सब भी जो है दूर हो रहे हैं। तो समाज में प्रीति की कमी हो रही है, प्रेम की कमी हो रही है। तो इस समय हमें क्या चाहिए? हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ही बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध कपल्स हैं, जिन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, अपने आप को बिल्कुल पैक कर लिया घर के अंदर, कि जो है वो बिल्कुल ही नहीं, उनके घर में जो उनके पास बेयर मिनिमम चीजें हैं उसी से अपना गुजारा चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, वो किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम इस समय कोशिश करें, जो हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम प्रयत्न करें कि जो है हम अगर ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ऐसा है जो मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम है और वो हमको वो शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उससे पूछे, उससे जो भी हमारी क्षमता है उसके लिए वो चीजें प्रदान करें। हम अगर डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसको ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं, अगर हम डॉक्टर नहीं है तो भी हम उसके लिए डॉक्टर मुहैया करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था कर सकते हैं, ऑक्सीजन वगैरह मतलब उसके लिए मंगवा सकते हैं, जो भी हमारी क्षमता है। कुछ नहीं तो हम उसे भोजन बना के दे सकते हैं। तो ऐसे करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है आज के इस समय में जो है जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनसे हम ज्यादातर कॉन्टैक्ट बनाएं, उनको उनकी मन की स्थिति को जानने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे कि जब हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे मन की स्थिति जानने का प्रयत्न करेंगे, तो वो अपनी बात बताएंगे खुल करके, और इस तरह से समाज में थोड़ा सा प्रेम बढ़ेगा और लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर हमने अभी तक ये समझा कि हमें क्या करना है, मतलब हमने सब कुछ मतलब समझ ही लिया कि संसार क्यों बना है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, और हम दुख पा रहे हैं तो दुख की वजह क्या है, हमारी इच्छा है, और फिर हमें ये समझ में आ गया कि हमें इससे बचना, इस संसार से निकलना कैसे, संसार से निकलना कैसे, भक्ति करके हमें संसार से निकलना है। अब ये समझना है कि भक्ति कौन लोग करते हैं, कैसे करी जा सकती, कैसे समझे इसको। होता क्या है कि आज के समाज में जिस मटेरियल जगत में हम लोग रह रहे हैं, जो लोग मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे परिवार में जो पैदा होते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा रईस होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, या फिर जो बहुत मतलब कौन सक्सेसफुल है, कौन अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, आज की मटेरियल जगत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आज के समय में। तो अगर कोई बहुत अच्छे घराने में पैदा हो जाता है तो सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छे घराने में पैदा हो गया, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, एजुकेटेड है, उसको बहुत बड़ा बड़ा डिग्री मिल गया, या फिर उसका सौंदर्य अच्छा है, वो मतलब शरीर से स्वस्थ है, तो वो क्या समझते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है। वो मदान्ध हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब हमें भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो सब कुछ है। भक्ति वो करे जो गरीब है, भक्ति वो करे जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो थोड़े से कम बुद्धि वाले हैं, वो भक्ति करें, या फिर वो करे जिनका शरीर जर्जर है, जिनको कोई बीमारियां हैं, वो भगवान से प्रार्थना करें, मेरे पास तो सब कुछ है, हम क्यों करें। ये ऐसा थॉट थोड़ा सा ज्यादा मतलब मैंने इसको ये नहीं कहा कि मतलब यही है, लेकिन ज्यादातर यही थॉट समाज में देखा जाता है कि जो है जिनके पास सब कुछ होता है, जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल होते हैं, वो भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति वो करते हैं जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं। तो पर हम अपने संग भी अगर इसको थोड़ा समझें, अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में भी समझें, तो हम देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल जीवन में जब हम रह रहे होते हैं और सब कुछ हमारे पास होता है, खुश होते हैं, तो हम उतना ज्यादा भगवान को शायद नहीं याद करते हैं। लेकिन अगर जरा सी भी समस्या आती है हमारे जीवन में, जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, तो हम फौरन भगवान को याद करने बैठ जाते हैं, हे भगवान मुझे समस्या से बचाओ, हे भगवान मेरे संग ये क्या हो गया। आई मीन हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो आती है हमारे जीवन में, तो थोड़ा सा उस समय भगवान को थोड़ा सा याद ज्यादा करने लगते हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आज के समय में जो समस्या है, जैसे ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा आज का कि कोरोना वायरस का प्रकोप है, कोरोना वायरस सब तरफ फैला, और इस समय जो परेशानी की स्थिति है, उसमें अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम सोचें कि ये विपदा की स्थिति है, तो भक्तों का क्या नजरिया होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो लोग उस कार्य को कर चुके होते हैं उनसे पूछते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, उनसे समझने की चेष्टा करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आज हम भक्ति करना चाहते हैं, तो हम उन सक्सेसफुल भक्तों के तरफ देखते हैं कि वो क्या कहते हैं विपदा की स्थिति को, है ना। हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं, जैसे कि कुंती महारानी का की जो है विपदा आई उनके जीवन में, तो उन्होंने कैसे इसको समझा, उसको क्या डील किया। ऐसे ही प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी समस्याएं। प्रहलाद महाराज जो है हिरण्यकश्यप की जो असुरों के राजा थे, उनके पुत्र थे, और उनको किस तरह से उनके पिता ने कितने कष्ट दिए, उनको पिता ने उनको मरवाने का कितना प्रयत्न किया, हम सबको ये बातें पता है, फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। और ऐसे ही ध्रुव महाराज ने विपदा की स्थिति में कैसे भक्ति करी, उनको जब उनकी स्टेप मदर ने कटु वचन कहे तो वो उनको कष्ट हुआ और उन्होंने भक्ति करी। पांडवास ने
विपदा की स्थिति में किस तरह से भक्ति करी, हरिदास ठाकुर ने, श्रीला प्रभुपाद ने कितने कष्टों के दौरान भक्ति करी। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि भक्त इस विपदा की स्थिति को फेवरेबल कंडीशन मानते हैं। हम समझते हैं कि कई बार क्या होता है, भक्त जो है विपदा की कंडीशन को फेवरेबल मानते हैं भक्ति के लिए। जैसे कि कुंती महारानी जी के जो प्रेयर्स हैं, उसमें से मैंने एक यहाँ पे कोच की है आपके लिए, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 8th चैप्टर का 25th श्लोक का। व्हाट कुंती महारानी इज सेइंग, कुंती महारानी कह रही है, विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भवत दर्शनम। I wish that all those calamities would happen again and again। क्या कह रही है, विपदा संतुता है भगवान, ये जो कैलामिटीज आई है, जो विपदास आई है मेरे पास, वो अगेन एंड अगेन आए मेरे पास, शाश्वत पुनः पुनः मेरे जीवन में आए। तो उससे क्या फायदा होगा, भवतो दर्शनम, हमें क्या होगा, जिससे कि हम आपको फिर से देख सकेंगी। और अगर हम आपको पुनः पुनः देख सकेंगी तो क्या होगा, जो है हमें फिर से अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर के दर्शन फिर से नहीं करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि हमें इस भव सागर में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं पड़ना होगा। हमें क्या होगा, जो हमारा गोल है, डेस्टिनेशन है कि भगवत धाम को प्राप्त कर सके, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी पाए, वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुंती महारानी की प्रेयर है कि भगवान मुझे बार बार विपदा दीजिए, जिससे कि मुझे जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आना पड़े। यानी कि वो विपदा को कैसे प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, जैसे कि जो है इट इज अ मतलब इट्स गुड, मतलब वो विपदा को जो है फेवरेबल बता रही है यहाँ पे। ऐसे ही हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 88th चैप्टर का 8वां श्लोक, यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शयनः तत् अधनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं कि यस्य अहम अनुग्रहामि, जिससे मैं अनुग्रह करता हूँ, क्या करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शयनः, तो उसका धन जो है मैं धीरे धीरे ले लेता हूँ, और जब उसका धन चला जाता है तो धीरे धीरे उसके स्वजन और उसके वो जो है उसको छोड़ देते हैं, थोड़ा दुखी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब भक्त इसको इस तरीके से देखता है कि अगर हमारे पास कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई समस्या की परिस्थिति आती है, तो जो है उसको फेवरेबल समझते हैं कि इसमें हम और अच्छे से भक्ति करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप इस जगत में रहते हैं तो ये जगत का भोग है, विलास है, ऐश्वर्य है, वो हमको जो है बांधता है इस जगत से। शुकदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये भोग विलास ऐश्वर्य जो है हमको इस जगत से बांधता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किसी को बुखार, जैसे कोई बीमार है, कोई व्यक्ति सपोज हमारे नॉर्मल उसमें कोई बीमार है, तो अब उसका बीमारी कैसे पता चलेगा, कोई एक्सटर्नल लक्षण होगा, सपोज उसे फीवर है, तो फीवर क्या है, बुखार क्या है, उसके बीमार होने का लक्षण है। वैसे ही क्या होता है, जो ये ऐश्वर्य है, माया है, ये सब जो है हमें जो है तमोगुण रजोगुण संसार से बांधने का, जो हमें भोग विलास ऐश्वर्य जो हमें मिल जाता है, हमें अच्छा जीवन मिलता है जब, मतलब वो हमें इस माया से बांधता है। तो जैसे जैसे किसी बीमार व्यक्ति का बुखार उतरता है, वो ठीक होने लगता है। तो ताप का घटना, बुखार का घटना उसके ठीक होने को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो है अगर थोड़ा सा हमारा धन चला जाता है, थोड़ा सा हमारे को थोड़ी परेशानी आती है, तो वो जो है हमें भगवान की तरफ जुड़ने के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा करके भक्तों की मधास्थिति होती है। भक्त क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भक्त क्या कहते हैं कि आपकी अनुकंपा है भगवान की, जो मैं संकटपूर्ण स्थिति में पड़ा हूँ। पुंजान एवात्म कृतम विपाकम, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, अपने आत्मकृतम, अपने किए हुए कर्मों का फल, विपाकम जो है अपने कर्मों का फल जो है मैं भोग कर रहा हूँ। तो भक्त को, भक्तों की मनस्थिति क्या होती है कि भक्त कहते हैं कि भगवान ये जो विपदा संतुता, विपदा बार बार हमारे जीवन में आए, जिससे कि अपुनर्भव दर्शन, हमें इस भव सागर का दर्शन ना करना पड़े। और हम देखते हैं कि भक्त कहते हैं तक्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। लेकिन जब हम साधारण अपने लिए सोचते हैं, हम लोग तो साधारण जन है, हम इतने एलिवेटेड भक्त तो नहीं है, तो हम अपने लिए सोचते हैं कि कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये आपकी अनुकंपा है भगवान। ये कैसी अनुकंपा है भगवान, ये कैसी मर्सी है आपकी आज के समय में, जो इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग बीमार पड़े हैं, इतना त्राही त्राही मचा है, और कैसे कोई कह सकता है कि दिस इज अ मर्सी, भगवान की मर्सी है, ये भगवान की कृपा है। तत्ते अनुकंपा करके हम कैसे इसको डील कर सकते हैं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर हम साधारण लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है समझ पाना कि भगवान की अनुकंपा है। परंतु हम शास्त्रों के द्वारा समझते हैं, देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो इसको इस तरह से समझते हैं कि भगवान ने जो है हमारे को बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला था, परंतु भगवान की कृपा है कि भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मैं अपने कर्मों का फल जरूर भोग रहा हूँ, लेकिन भगवान ने उसे थोड़ा
कम करके हमें प्रेजेंट किया है। भक्त को सिर्फ नाम मात्र का ही कष्ट मिलता है। ब्रह्म संहिता के 5.54 में लिखा है, कर्माणि निद्रहति किंतु च भक्ति भाजम। कहते हैं उसका तात्पर्य अर्थ ये है कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगे लोगों के कष्ट न्यूनतम हो जाते हैं। उसको इस तरह से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज हमारे कर्मों के अनुसार हमें शायद किसी एक्सीडेंट का शिकार होना था, परंतु समहाउ क्या हुआ, हमें थोड़ी सी खरोश लग गई, हमारे पैरों में थोड़ा सा मोच आ गया, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा से में आ जाता है, तो भक्तों के कष्ट क्या होते हैं, वो न्यूनतम हो जाते हैं। ऐसे ही भक्ति रसा में सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवों के सारे कर्म फल, वैष्णव जो अपने सारे कर्म फलों से छूट जाता है, सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटा बीज सभी कुछ समाप्त हो जाते हैं मात्र भक्ति करने से। और ऐसे ही गोपाल तापनी श्रुति में भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्मफल समूल नष्ट हो जाते हैं। तो हम समझते हैं अपने शास्त्रों के उदाहरण से कि अगर हम भक्ति करते हैं तो ठीक है, हमारे कर्म फलों के अनुसार हमें कष्ट मिलते हैं, लेकिन वो काफी कम होके मिलते हैं और कभी कभी समूल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव ही खत्म हो जाता है और कभी कभी वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो के 3rd चैप्टर के 29 श्लोक में यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि जाओ, जो अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता है, जो अपना सिर श्री कृष्ण के समक्ष नहीं झुकाता है, जिसके हृदय में वो श्री कृष्ण का चिंतन नहीं करता है, उसे लेकर के आओ। तो यमदूत भी अपने यमराज भी अपने यमदूतों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसे ही उनके पास लेकर के आओ। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो है भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। जो भक्त होते हैं, और ऐसा नहीं कि भक्त जो हमेशा अकिंचन होते हैं, निर्धन होते हैं और लोअर होते हैं, जैसे कि धारणा हमने समझी थी समाज की आज की तारीख में। भक्त जो है वो हम यहाँ पे 2-3 कोट किए हमने आपके लिए, जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े महाराजा है। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे और उन्होंने अपने काया मनसा वाचा से भगवान की जो है भक्ति करी। जब उन्हें पता चला कि 7 दिन में उनके प्राण जाने वाले हैं, उनको श्राप मिला है श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि उनको जो है तक्षक नाग काटेगा और वो उनके प्राण त्याग होंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो है उन्होंने एक क्षण नहीं लगाए, वो चाहते थे उसे बदल सकते थे, वो सम्राट थे, सम्राट। कितने सारे राजा उनके अंडर में थे और ऋषि मुनि भी उनको हेल्प करने को राजी थे। वो चाहते थे उसको बदल सकते थे, उनके पास ऑप्शन भी था, परंतु उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके वो सीधे गंगा जी के किनारे चले गए और वहां शुकदेव गोस्वामी उनको मिले। उनके समक्ष उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, उन्होंने ये प्रश्न नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन में मुझे कंसोल करिए, मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कोई विधि बताइए, मेरी रक्षा कीजिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो मरणासन व्यक्ति हैं, उनके लिए पूर्णता का जो मार्ग है, मुझे वो मार्ग बताइए। उन्हें क्या करना चाहिए, व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे जो कि आज भी हम सबके लिए लाभकारी हैं। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल और देखते हैं, राजा कुलशेखर का, जो ये दक्षिण भारत के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की है। और हम जैसे बता रहे हैं कि भक्त लोग इतने बड़े बड़े राजा हैं और वो अपने काया मनसा वाचा पूरे अपने सारे शरीर से, मन से, वाणी से पूरी तरह से जो है भगवान की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 34 श्लोक मैंने यहाँ पे कोट कर आपके लिए कि वो कुलशेखर महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा मन सदैव आपका चिंतन करे, मेरी जीभ हमेशा आपकी महिमा का गान करे, मेरा सिर हमेशा आपके समक्ष प्रणाम करे और मेरे हाथ हमेशा आपके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, मैं शरीर से हमेशा आपको दंडवत करूं, मैं हृदय से पूरी तरह से आपका शरणागत रहूं। ऐसे ही जो है अम्बरीश महाराज जो है 7 द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व के राजा थे। और उन्होंने भी क्या कहा, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था इन श्लोकों का, कि उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, मैं अपने सारी इंद्रियों को सिर्फ आपकी सेवा में लगाऊं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 4th चैप्टर में हम देखते हैं उनकी प्रेयर्स को, फ्रॉम 18 to 20 श्लोक। वो कहते हैं कि मेरा मन जो है हमेशा आपके चरण कमलों का ध्यान करे, मेरे शब्द जो है सदैव भगवान का गुणगान करे, मेरे हाथ हमेशा मंदिर का मार्जन करे, मैं पैरों से सिर्फ भगवान के मंदिर और धामों की यात्रा करूं, मेरे कान सिर्फ भगवान के ही शब्दों को सुने, मेरी सारी इंद्रियां जो है भगवानों के स्पर्श में ही लगे, मेरी जीभ जो हमेशा भगवान के प्रसाद को पाए, मेरा सिर
हमेशा मंदिर और भगवान के समक्ष ही झुके, मैं आंखों से सदैव सिर्फ अर्च विग्रह का ही दर्शन करूं और धामों का ही दर्शन करूं, घ्राण से मैं अपनी नाक से सिर्फ भगवान को चढ़ाए हुए तुलसी और पुष्पों को ही सूंघूं, और मेरी इच्छाएं जो है क्या है 24/7 पूरे समय में भगवान की ही भक्ति करूं। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने बड़े बड़े लोग, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट भी भगवान की भक्ति काया मनसा वाचा से करते हैं और अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। भगवान जो है हमें आश्वस्त करते हैं। हम भगवान तो हमें बहुत जगह एश्योरेंस देते हैं। हमने यहाँ पे भगवत गीता के कुछ श्लोक जो है कोट किए हैं, जैसे भगवत गीता के 4th चैप्टर का 9th श्लोक, 2nd लाइन पढ़ेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, हे अर्जुन, जब वो शरीर को त्याग करता है तो वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही चैप्टर 9 के 31 श्लोक में भगवान कहते हैं, हम 2nd लाइन पढ़ते हैं फिर से, कौनते है प्रतिजानी ही नामे भक्तः प्रणश्यन्ति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो, नामे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान जो है स्वयं नहीं बोल रहे हैं, स्वयं बोलेंगे तो भगवान को पता है कि वो अपनी बात से शायद कोई स्थिति परिस्थिति के अनुसार शायद थोड़ा इधर उधर कर ले, लेकिन अगर भगवान के भक्त ने कोई बात कही है तो भगवान जो है उसे अवश्य जो है भगवान अवश्य पूरा करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, कौन हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो, कौनते है प्रतिजानी नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा ही चैप्टर 18 के 66 श्लोक में भगवान कहते हैं, हमने 2nd लाइन पढ़ेंगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि न मा शुचः। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो है भगवान का आश्वासन भी हमारे साथ है, हमारे कर्म फलों का परिणाम भी कट जाता है और हम जो है अपने एंड रिजल्ट को, अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने आज समझा कि इस स्थिति में हमें कैसे करना चाहिए, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने श्रेयस और प्रेयस को देखना है और अपने अराउंड सब लोगों के श्रेयस और प्रेयस को देखना है, और जो है अपने जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसे प्राप्त करना है, भक्ति करनी है। इस तरह से हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।